हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 1 मेजरमेंट में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ यूनिट्स एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट सिस्टम्स। ठीक है, हमारे दो तरह की यूनिट्स होती हैं, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स पे बेस्ड आपके डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। बट इनिशियल स्टेट पे अर्लियर डेज में डिफरेंट कंट्री के लोग डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स को फॉलो करते थे एंड शुरुआत में हमारे पास सिर्फ 3 यूनिट सिस्टम्स थे जिसको लोग फॉलो करते थे। फर्स्ट यूनिट सिस्टम था सीजीएस यूनिट सिस्टम में लेंथ को मेज़र करने के लिए यूनिट यूज़ करते थे सेंटीमीटर, फॉर मास ग्राम एंड फॉर टाइम सेकेंड। सीजीएस यूनिट सिस्टम मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इस यूनिट सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में एंड टाइम को सेकेंड में मेज़र करते थे। सेकेंड यूनिट सिस्टम इज एफपीएस मीन्स फुट पाउंड एंड सेकेंड। फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ वी हैव यूनिट फुट, फॉर मास पाउंड एंड फॉर टाइम सेकेंड। In third unit system MKS, for length unit is meter, for mass unit is kg and for time unit is second। जब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, शुरुआत में इंसानों ने क्या चीज़ मेज़र करना स्टार्ट किया था। पहले उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, सामान का वेट उन्होंने मेज़र करना स्टार्ट किया, मीन्स मास एक तरीके से आप समझिए। लोगों को ज़रूरत हुई टाइम देखने के लिए, तो टाइम के मेज़रमेंट के लिए उन्होंने यूनिट यूज़ किया सेकेंड। एंड लेंथ, जब लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना स्टार्ट किया, या फिर जैसे कि लैंड कि किसी कितनी ज़मीन है इसका मेज़रमेंट, तो शुरुआत में लोगों के पास बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं था, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था साइंस में, लोगों की इतनी ज़रूरतें नहीं थी। तो शुरुआत में उनकी क्या थी, ज़रूरतें आपकी लिमिटेड थी, उस हिसाब से उनके मेज़रमेंट करने के लिए यूनिट्स भी लिमिटेड थी। अर्लियर डेज में सिर्फ 3 यूनिट्स थे, डिफरेंट यूनिट सिस्टम थे जिनमें कि आपकी यूनिट्स थी। बट ये जितनी भी यूनिट सिस्टम है, इनमें जितनी भी यूनिट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेज़रमेंट के लिए हैं। सिर्फ लेंथ, मास एंड टाइम का मेज़रमेंट आप इन तीनों यूनिट सिस्टम में कर सकते हो। बट जैसे साइंस में डेवलपमेंट हुआ, लोगों ने और ज़्यादा सोचना स्टार्ट किया, लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, उस हिसाब से क्या हुआ कि यार सिर्फ ये चीज़ नहीं है, सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, मास, टाइम का ही मेज़रमेंट जरूरी नहीं है, और भी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनका मेज़रमेंट होना चाहिए। अब जिसके लिए यूनिट हमारी डिफाइंड होनी चाहिए, तो उसके लिए एक नया यूनिट सिस्टम आया, एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट सिस्टम यह आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। एसआई यूनिट सिस्टम में क्या खासियत है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये 4th यूनिट सिस्टम एसआई सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी पहली वजह है कि इससे पहले के जो यूनिट सिस्टम थे सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस, इनमें सिर्फ और सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट्स को डिफाइन किया गया था। ठीक है, लोगों को डेवलपमेंट के साथ ये ज़रूरत हुई कि और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी यूनिट्स को डिफाइन करना ज़रूरी है, इसलिए एक नया यूनिट सिस्टम आया, एसआई सिस्टम। नेक्स्ट, एसआई सिस्टम आने की वजह ये थी कि ये तीनों यूनिट सिस्टम हैं, ये सब अलग अलग कंट्री में, अलग अलग प्लेस में अलग अलग यूनिट सिस्टम को लोग फॉलो कर रहे थे। तो ये हुआ कि जब लोगों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ कि एक ऐसा यूनिट सिस्टम होना चाहिए जिसको पूरे यूनिवर्स में फॉलो किया जाए, मीन्स इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, या फिर इंडिया हो, या फिर पाकिस्तान हो, हर जगह सब लोगों के पास एक स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए। और जितनी भी यूनिट्स हैं, हम उसी पे बेस, पहली बात तो कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, कुछ आपकी डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। तो कुछ फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन किया गया और उन्हीं के बेस पर आगे डिराइव्ड यूनिट्स को डिफाइन किया गया। तो ये ज़रूरत हुई कि कुछ हम ऐसे सिस्टम को लाएं जिसको सभी लोग फॉलो करें, जो इंटरनेशनल हो
और जिसमें सिर्फ ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज नहीं, बाकी जो भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी भी यूनिट्स को डिफाइन किया जाए। इसके लिए नया यूनिट सिस्टम आया, एसआई यूनिट सिस्टम। ठीक है, एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट सिस्टम में क्या है? इन एसआई यूनिट सिस्टम वी हैव 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एसआई यूनिट सिस्टम में हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है? वो यूनिट्स जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, जिनको आप किसी और यूनिट के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, वो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, जिसको कि हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया था। इन एसआई यूनिट सिस्टम वी हैव 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं? मैंने यहाँ पे BPQ का मतलब है बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, या फिर यू कैन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बेसिक भी हैं वो आपके फंडामेंटल भी हैं, चाहे आप दोनों ही सही हैं, चाहे आप बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहें या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी कहें, दोनों सेम है। तो ऐसा यूनिट सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी है वो हम देखेंगे और हम उनकी यूनिट्स को देखेंगे। हमारी फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट है फर्स्ट बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ आपका यूनिट नहीं है, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है एंड लेंथ का यूनिट मीटर, ये आपका फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ मास इज केजी, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, करंट और इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, यूनिट ऑफ luminous intensity is candela and unit of amount of substance is mole। ये MOL मोल ये सिंबल है, सिंबल में इसको MOL लिखते हैं, बट इसका जो स्पेलिंग होता है वो MOLE होता है, बट यहाँ पे MOL लिखा गया। ये सिर्फ और सिर्फ यूनिट के लिए सिर्फ इसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। CD आपका कैंडेला को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको यूनिट 1 मेजरमेंट के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, आपको वो नोट्स अपने फेयर कॉपी में करने हैं। मैं यहाँ पे जो भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो भी कुछ लिखा गया है, इसको आपने फिर से नहीं लिखना है, आपको अपने फेयर नोटबुक में जो PDF प्रोवाइड कराया गया है सिर्फ उसको लिखना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है। आपकी 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए ये आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इन SI यूनिट सिस्टम वी हैव 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। दीज 2 आर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। SR रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्टेरेडियन, ये स्टेरेडियन का सिंबल है, RAD आपका रेडियन का सिंबल है। तो प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन एंड सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हमारे कौन कौन से यूनिट सिस्टम है। हमारे पास 4 यूनिट सिस्टम्स हैं। फर्स्ट है आपका CGS, देन FPS, देन MKS एंड देन SI यूनिट सिस्टम। जो आपके इनिशियल 3 यूनिट सिस्टम्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट्स को डिफाइन किया गया था, इसलिए वो सारी यूनिट्स को या फिर सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए एक नए यूनिट सिस्टम की ज़रूरत पड़ी एंड वो यूनिट सिस्टम था SI सिस्टम। SI सिस्टम क्यों हुआ? ये आपका इंटरनेशनल है, जिसको सभी कंट्री के लोग या हर प्लेस पे पूरा यूनिवर्स में एक ये इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम है जिसको सब लोग फॉलो करते हैं। और इस यूनिट सिस्टम में खासियत ये है कि इसमें सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए नहीं, जो 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ तो हैं वो तो डिफाइन किया ही गया है, बाकी जितनी भी फिजिक्स की जितनी भी ब्रांच हैं, इलेक्ट्रिसिटी लें या फिर ऑप्टिक्स लें या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स लें, जितनी भी ब्रांचेस हैं, या फिर केमिस्ट्री में ही अगर आप कोई यूनिट लिखते हैं, तो जितनी भी यूनिट्स पॉसिबल हैं सभी यूनिट्स को डिफाइन किया गया है SI यूनिट सिस्टम में। एंड SI यूनिट सिस्टम में आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, और इसके अलावा जितनी भी यूनिट्स हैं वो सब आपकी डिराइव्ड यूनिट्स हैं। इन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
लेंथ के लिए, मास के लिए एंड टाइम के लिए कुछ अदर यूनिट्स भी हमारी होती हैं। कैसे वो यूनिट्स एसआई यूनिट सिस्टम में जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनसे रिलेटेड हैं, उनके बीच में रिलेशन को हम देखेंगे। थैंक यू।